हे पीपल, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मेलिफिसेंट मूवी का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 भी। पार्ट नंबर 1 के स्टार्टिंग में हम एक खूबसूरत परी को देखते हैं जो कि एक छोटी बच्ची होती है, वो भी 10-12 साल के अराउंड। उसका नाम होता है मेलिफिसेंट और वो जंगल की परी होती है। जंगल में बहुत अजीबोगरीब जानवर होते हैं पर सभी बहुत खुश होते हैं, सब कुछ बहुत सुंदर होता है। अब एक दिन मेलिफिसेंट कहीं जा रही होती है तो उसे एक लड़का दिखता है, इंसानी लड़का, जिसको देखकर वो रुक जाती है और उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो। तो वो लड़का बताता है कि मैंने तुम्हारे जंगल में एक हीरा देखा था और मैं दूसरे किंगडम से हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। तो मेलिफिसेंट उससे वो ले लेती है और उसको बोलती है चलो अब मैं तुम्हें बाहर छोड़ के आऊँ। वो लड़का बोलता है चलो अब मैं चला तो जाता हूँ पर अगली बार कभी मैं इस जंगल में आऊंगा तो क्या हम खेल सकते हैं और क्या हम दोस्ती कर सकते हैं। और मेलिफिसेंट बोलती है ये जादुई जंगल है वैसे तो, पर चलो देखते हैं। और फिर जाते जाते वो दोनों हैंडशेक करते हैं और मेलिफिसेंट को झटका लगता है। फिर मेलिफिसेंट उसे बताती है कि तुमने जो हाथ में लोहे की रिंग पहन रखी है वो मेरे सूट नहीं करती। तो वो लड़का उस रिंग को निकाल कर फेंक देता है जिससे मेलिफिसेंट खुश हो जाती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। यूं करते करते वो मिलने लग जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। एक दिन वो लड़का उसे ये भी बताता है कि वो सामने जो किला दिख रहा है ना, मैं उस पर कब्जा करूंगा बड़ा होकर। उस टाइम मेलिफिसेंट ये नहीं समझ पाती कि वो लड़का भी लालची है, वो सबको ही अच्छा माना करती। अब धीरे धीरे जैसे वो बड़े होने लगते हैं उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और मेलिफिसेंट उस लड़के के साथ बहुत खुश रहती है। एक दिन पड़ोसी किंगडम मेलिफिसेंट के जंगल पर हमला कर देता है, वो भी अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ। पर मेलिफिसेंट अब बड़ी हो चुकी थी और अब उसे अच्छी तरीके से लड़ना आता था और वो अपनी जंगल की रक्षा भी करा करती। तो उसने इंसानों से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जंगल हमारा है। तो राजा बोलता है हमने तुमसे पूछा क्या। और फिर वहाँ पे तहस नहस करना स्टार्ट करने ही वाले थे कि मेलिफिसेंट की फौज भी वहाँ पर आ जाती है और उन लोगों की ऐसी तैसी कर देती है। वो लोग डर के भाग जाते हैं। अब सीन कट होता है और हमें किले के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा लेटा हुआ था और मरने की हालत में था क्योंकि वो काफी बूढ़ा हो चुका था और अब चल फिरने की हालत में नहीं था। राजा बोलता है सबसे कि तुम्हें पता है ना कि उस जंगल में कितना खजाना है। अब देखो मेरी हालत तो ऐसी है नहीं कि मैं वहाँ पर जाकर लड़ूं। अब तुम में से किसी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और जो उस मेलिफिसेंट को जाकर मारेगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। तो उनमें से एक लड़का बाहर निकल के आता है और कहता है कि मैं करूंगा ये काम आपके लिए। अब सोचो वो लड़का कौन होगा। वो लड़का होता है स्टेफन, जो वो छोटा बच्चा होता है और मेलिफिसेंट जिससे प्यार करती है। अब बहुत टाइम बाद मेलिफिसेंट के पास स्टेफन जाता है तो मेलिफिसेंट बोलती है कि इतना टाइम कहाँ पर थे, बहुत टाइम बाद याद किया तुमने। तो स्टेफन बोलता है मैं बहुत सी चीजों में फंसा हुआ था और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब मेलिफिसेंट भी चूतिया बन जाती है और वो समझती है कि वो सच बोल रहा है। तो वो दोनों प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं। तो स्टेफन उसे कुछ नशीली चीज पिला देता है जिससे उसे नींद आ जाती है और फिर स्टेफन उसे अपने चाकू से मारने की कोशिश करता है पर वो मार नहीं पाता। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। मेलिफिसेंट जब उठती है तो वो ये पाती है कि उसके पीठ पर अब उसके पंख नहीं रहे, मतलब स्टेफन उसके पंख ले जा चुका होता है, वो भी काट कर। मेलिफिसेंट जोर जोर से रोने लग जाती है क्योंकि बेचारी का बहुत बुरा कटा था और उसे बहुत दर्द हो रहा था और अब वो सुंदर पंखों वाली परी भी नहीं रही थी। अब वो आसमान में कैसे उड़ती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेफन को उस बूढ़े राजा ने उस किंगडम का राजा बना दिया था और अपनी बेटी भी सौंप दी थी। फिर हम देखते हैं मेलिफिसेंट जंगल में कहीं जा रही होती है तो अचानक से वो कौवे को देखती है जिन्हें लोग परेशान कर रहे होते हैं। उसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो वो उस कौवे को इंसान बना देती है। वहाँ से वो शिकारी भाग जाता है और फिर बाद में वो कौवा मेलिफिसेंट के पास आके उसको थैंक यू बोलता है और पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। पर मेलिफिसेंट बोलती है पता नहीं, बट मुझे तुम्हें देखकर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो कौवा बोलता है थैंक यू, अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा आभारी रहूंगा और मैं तुम्हारी हर चीज में हेल्प करूंगा। मेलिफिसेंट इस बात के लिए एग्री हो जाती है और उसका नाम रख देती है डेविल। अब इस दिन के बाद वो लोग हमेशा साथ में रहने लग जाते हैं। अब मेलिफिसेंट डेविल को इंसानों की दुनिया में स्टेफन की जासूसी करने के लिए भेजती है। डेविल उसे इन्फॉर्मेशन ला के दिया करता। अब मेलिफिसेंट को ये बात भी पता चल जाती है कि स्टेफन ने सिर्फ राजा बनने के लिए उसको धोखा दिया। अब उसको इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत होने लग जाता है। अब स्टेफन की एक बेटी भी हो जाती है और उसके होने पर वहाँ पर बहुत सेलिब्रेशंस चल रही थी और बहुत दूर दूर से वहाँ पर लोग आते हैं और ये किसी को नहीं पता था कौन कहाँ से आया हुआ है। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए मेलिफिसेंट भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसकी बेटी को श्राप दे देती है कि जब तुम 16 साल की होगी तो तुम्हें एक सुई चुभेगी और उससे तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो स्टेफन बोलता है मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों निकाल रही हो, ऐसा मत करो। फिर मेलिफिसेंट बोलती है मैं भी तो किसी की लड़की थी ना। पर मेलिफिसेंट को उसकी लड़की पे तरस आ जाता है
है, पर वो ये बात भी बोलती है साथ में, अगर 16 साल की उम्र में तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाता है तो शायद तुम्हारी ये डेथ नहीं होगी। स्टेफन का वहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है और वो 3 छोटी परियों को वहाँ पर बुलाता है और अपनी बेटी को उनके हाथ सौंप देता है और बोलता है इसे यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं होती तब तक उसको यहाँ पर लेकर मत आना, इससे क्या पता उसका श्राप खत्म हो जाए। और फिर बाद में वो अपनी सेना के साथ जंगल पर हमला करने के लिए चला जाता है, पर नहीं कर पाता क्योंकि मेलिफिसेंट ने पूरे जंगल को अपनी शक्तियों से कवर कर रखा था और कोई भी इंसान अब जंगल के अंदर नहीं घुस सकता था। वो 3 प्रिंसेस स्टेफन की बेटी को वहाँ से ले जाते हैं जिसका नाम होता है अरोरा, पर मेलिफिसेंट को सब पता होता है कि वो लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं। अब मेलिफिसेंट उसको वहाँ पर जाके डराने की कोशिश करती है, पर प्रिंसेस अरोरा उसको देखकर ही हंसने लग जाती है क्योंकि वो बहुत क्यूट सी थी और मेलिफिसेंट भी कोई बुरी परी नहीं थी, वो बहुत अच्छी परी थी। धीरे धीरे करके अरोरा के लिए मेलिफिसेंट का दिल भी पिघलने लग जाता है और जो 3 परियां थी जो उसे संभाला करती थी वो बहुत ज्यादा केयरलेस थी। मेनली मेलिफिसेंट ही अरोरा की जान बचाया करती, कभी पहाड़ से गिरने से कभी पेड़ से गिरने से, क्योंकि वो लोग लड़ने में ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करा करती, उसका ध्यान कम रखा करती। अब धीरे धीरे करके प्रिंसेस अरोरा भी बड़ी होने लगती है और वो हो जाती है 15 साल की। अब सिर्फ 1 साल बचा था उसका श्राप पूरा होने में। फिर वो 3 परियां प्रिंसेस अरोरा को एक ऐसी जगह पर ले आते हैं जहाँ पर आसपास सिर्फ लकड़ियां ही लकड़ियां थी। प्रिंसेस अरोरा ने बाहर की दुनिया देख ही नहीं रखी थी क्योंकि उसको उसकी बाउंड्रीज के अंदर ही रहना पड़ता था। उसी तरह उसका मन भी उतावला हुआ करता कि भाई इसके पीछे क्या है। एक दिन वो उसको पार करके चली जाती है और बोलती है कोई है यहाँ पर तो मेरे सामने आ जाओ। तो वहाँ पर मेलिफिसेंट उसके सामने आने का सोच लेती है और उसके सामने आ जाती है। फिर अरोरा बहुत खुश होकर बोलती है अरे आप तो वही हो ना जो बचपन से मेरा ख्याल रखती हो, आप तो मेरी गॉड मदर हो और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपके साथ जो कौवा रहता है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सारी बातें सुनकर मेलिफिसेंट को बहुत अच्छा लगता है और वो भी दिल ही दिल में अरोरा से बहुत प्यार करने लग जाती है। वो लोग माँ बेटी की तरह रहते हैं और खूब बातें करते हैं, खूब खेलते हैं और मस्ती करते हैं। अब मेलिफिसेंट भी ये नहीं चाहती थी कि उसका दिया हुआ श्राप कंप्लीट हो। अब एक दिन जब अरोरा सो रही थी तो मेलिफिसेंट उसका दिया हुआ श्राप उससे वापस लेने की कोशिश करती है अपनी पूरी पावर्स यूज करके, पर उसे उस टाइम ये पता चलता है कि इतने टाइम पहले दिया हुआ श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता और तब जब वो टाइम बिल्कुल करीब आने वाला होता है। ये सारी चीजें देखकर मेलिफिसेंट का दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत कोशिश करती है पर नहीं हो पाता। अब लास्ट चांस उसके पास यही बचा था कि अरोरा को उसका सच्चा प्यार मिल जाए, वो भी 16 साल होने से पहले। अब अगले दिन वो दोनों जंगल में घूम रहे होते हैं तो प्रिंसेस अरोरा पूछती है कि आपके पर कहाँ गए। सभी परियों के पर होते हैं तो मेलिफिसेंट बताती है मेरे भी थे और मैं उनके साथ बहुत खुश थी, बहुत सुंदर थे वो, उनके साथ मैं आसमान में उड़ा करती, पर एक दिन एक इंसान ने आकर उसे काट लिए। और ऐसा बात करते हुए वो रोने जैसी हो जाती है तो अरोरा उसको शांत करते हुए बोलती है कि आप चिंता ना करें, कल मेरा 16th बर्थडे है, मैं उन परियों से इजाजत लेकर आपके पास रहने आ जाऊंगी, हम साथ में रहा करेंगे। पर मेलिफिसेंट को तो सब पता था कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं जब तक उसे अपना सच्चा प्यार ना मिल जाए, और एक दिन में क्या सच्चा प्यार मिलेगा। उस दिन जब वो अपने घर जाने वाली होती है तो रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है, वो भी उसी के जितना था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया हो। और फिर बाद में वो अपने घर चली जाते हैं और उन 3 परियों से बात कर रही होती है कि कल मेरा 16वां बर्थडे है तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, वो भी मेलिफिसेंट के पास। तो उन 3 परियों को धक्का लगता है और वो सारी बातें बता देती हैं उसको कि एक ईवल परी है जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है तुम्हें मारने के लिए, इसलिए हमें तुम्हें यहाँ पर रखना पड़ा, और वो ईवल प्रिंसेस है मेलिफिसेंट। अरोरा को इस चीज पे बिलीव नहीं होता तो वो मेलिफिसेंट से पूछने के लिए चली जाती है। फिर मेलिफिसेंट बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हें श्राप दिया था पर वो सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से दिया था, अब मेरा मन बदल चुका है और मैं भी नहीं चाहती कि तुम मरो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर अरोरा को गुस्सा आ जाता है और उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से अपने किंगडम की तरफ चली जाती है क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसका इस दुनिया में और भी कोई है, और अपने पापा के गले मिल जाती है। उसके पापा उसको देखकर खुश नहीं होते और वो गुस्सा करने लग जाते हैं उन 3 परियों पर कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि 16वें बर्थडे से पहले इसको यहाँ पर नहीं लेके आना क्योंकि श्राप कभी भी कंप्लीट होने वाला हो सकता है, अब एक काम करो इसको जाकर कमरे के अंदर बंद कर दो और वहाँ पर कोई चीज मत छोड़ना और कोई वहाँ पर जाना भी नहीं चाहिए। और वो उसके साथ भी वहाँ पर बहुत रूड बिहेव करते हैं। पर श्राप तो पूरा होना ही था और उसी के असर से प्रिंसेस अरोरा खुद एक ऐसे कमरे में चली जाती है जहाँ पे स्पिनिंग व्हील्स रखे होते हैं और वहाँ पर सुई पर खुद ही अपनी उंगली लगा देती है, जिसके चुभते ही वो बेहोश हो जाती है और गहरी नींद में चली जाती है। अब स्टेफन भी बहुत स्ट्रेस में आ गया था क्योंकि उसकी बेटी अब
गहरी नींद में जा चुकी थी और वो अब कभी नहीं उठने वाली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल में मेलिफिसेंट उस लड़के को देखती है और सोचती है क्या पता ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो उस पे जादू चलाकर उसे वहाँ पर ले जाती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं रूम में जो 3 परियां होती है वो स्टेफन को कहती है कि आप चूम कर देखो इसका माथा, क्या पता आप सच्चा प्यार हो इसका। स्टेफन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ही मेलिफिसेंट को धोखा दिया था, मैं किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता। अब मेलिफिसेंट उस लड़के को भी उस रूम में ले जाती है और वहाँ पे उसे ये भी पता चल जाता है कि वो लड़का भी उसका सच्चा प्यार नहीं होता। मेलिफिसेंट को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि अब अरोरा मर चुकी थी, क्योंकि उसे सच्चा प्यार नहीं मिला था। और मेलिफिसेंट वहाँ पर रोने लग जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करा करती और तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगा करती। और रोते रोते उसको माथे पे चूम लेती है और वहाँ से जब जाने लगती है पीछे से अरोरा उसको आवाज देती है रुकिए गॉड मदर। मतलब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि अरोरा का सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही थी, क्योंकि मेलिफिसेंट उसे बहुत दिल से चाहती थी। और फिर अरोरा बोलती है कि मुझे आपके साथ जंगल में जाना है, आपके साथ रहने के लिए। मेलिफिसेंट एग्री हो जाती है और वो जब जाने लगते हैं तो उसके ऊपर लोहे का जाल फेंक दिया जाता है, क्योंकि स्टेफन को पता था कि परियां लोहे से झुलस जाती हैं। अब यहाँ पर मेलिफिसेंट बहुत ज्यादा हेल्पलेस दिखती है तो वो अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है और उन पर हमला करवा देती है। वो अपने मुंह से आग निकालने लग जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको जला देता है। फिर वहाँ पर आता है किंग स्टेफन, जिसने लोहे की शील्ड पहन रखी थी और वो मेलिफिसेंट को जान से मारना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरोरा मेलिफिसेंट के पर देख लेती है जो कि कैद कर रखे थे और वो फड़फड़ा रहे थे, जैसे कि उसको पता चल गया हो कि उसकी मालिक वहीं पर है। और जैसे ही अरोरा उसको आजाद कर देती है वो मेलिफिसेंट के जाके लग जाती है और वो वापस से उड़ने लग जाती है और वो स्टेफन को अपने साथ उड़ा लेती है, क्योंकि उसके पैरों में उसने कुछ बांध रखा था। पर वो उसे बिल्डिंग से नहीं गिराती, पर स्टेफन उस पर हमला करने लग जाता है जिसका बचाव वो करने लग जाती है और ऐसे करते करते वो ऊपर से ही स्टेफन को छोड़ देती है, जिससे स्टेफन नीचे गिर के मर जाता है। अब यहाँ पर सब कुछ सही हो गया था और वो लालची स्टेफन भी मर चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट ने जो जंगल के इर्द गिर्द बाउंड्रीज क्रिएट करी थी उसको वो हटा देती है। अब वहाँ पर वापस से सब कुछ सही होने लगता है और वो किंगडम और जंगल मर्ज हो जाता है और वहाँ पर ग्रीनरी आने लग जाती है और सब बहुत खुशी खुशी रहते हैं। फिर मेलिफिसेंट अरोरा को वहाँ की रानी भी बना देती है। सभी जीव जंतु वहाँ पर बहुत खुश होते हैं और यहीं पर मेलिफिसेंट पार्ट नंबर 1 खत्म हो जाता है। अब पार्ट नंबर 2 देखने के लिए प्लीज मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने लिंक डाल रखा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाना।